मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं ओ भाई, आप सब जानते हैं राजनीति में कभी हम सत्ता में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं। और आप सबने ये भी देखा 2013 में जब चुनाव हुए, हम लोग, हमारी पार्टी, हम सब लोग बुरी तरह हारे। और 2013 से लेकर 2018 तक जो समय था, वो समय हम सबके विपक्ष में रहने का था। हमने विपक्ष में रहकर जो उस समय की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनके पास इतना बहुमत था जो आजादी से लेकर अब तक इतना बहुमत किसी के पास नहीं रहा। 200 में से 163 विधायक बीजेपी के हुआ करते थे। उन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लगातार 5 सालों तक आप सबके सहयोग के साथ हमने सड़कों पर संघर्ष किया, उस शासन का विरोध किया, उस शासन में जो गड़बड़ियां थी उसका पर्दाफाश करने का काम हम लोगों ने किया था। आप सब जानते हो, ये देश, ये प्रदेश इस बात का गवाह है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ, और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। जो आरोप उस समय लगे थे, मैंने आरोप लगाए थे अध्यक्ष होते हुए, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने आरोप लगाए थे। बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, लोगों के बीच में लगातार जो लूट हुई, उसका आरोप हमने लगाया उस समय की मुख्यमंत्री के ऊपर। इतना बड़ा खान घोटाला हुआ, 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब घोटाला हम लोगों ने पकड़ा तो सारी लीज कैंसिल कर दी। लेकिन लीज कैंसिल करने से अपराध कैंसिल नहीं होता। हमने सीबीआई की जांच की मांग करी, सीवीसी की मांग करी, सीएजी की मांग करी। हम लोग दिल्ली गए और हमने मांग रखी थी, कितना बड़ा खान घोटाला हुआ, इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप सब लोगों ने हमारी बात पर विश्वास किया। और राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी सिमटकर सिर्फ 21 सीटों पर रह गई थी, आप कल्पना करो, हम सत्ता में थे और 20-21 सीटों पर आ गए थे। वो समय मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे तमाम साथियों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हम लेकर आए। ये आश्वासन दिया जनता को कि सत्ता में आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक में चुनाव पूरे हुए। वहां की भाजपा सरकार को हम सब ने कहा, और सही कहा, कि ये 40% की सरकार है, ये कमीशनखोर सरकार है। और उसी का कारण है, जब कर्नाटक में मतदान हुआ, आज हमारी पार्टी को बहुमत मिल रहा है वहां पर, तो इसलिए मिल रहा है, हम भाजपा को इसलिए हरा पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उसको जनता ने स्वीकार किया है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस, हम सब लोग जनता के बीच गए, अपनी बात को रखा, और जनता ने आज मन बनाया कि भाजपा सरकार की विदाई तय करी कर्नाटक के अंदर। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद
हमारी सरकार को, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया, ना कार्रवाई हुई। अब चुनाव में बच गए 7 महीने। मैंने जयपुर के अंदर मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया। यह कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले 11 अप्रैल की बात है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच गठित नहीं हुई। साथियों, राजनीति में जबान की कीमत होती है और आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मुझे भी राजनीति में 20-23 साल हो गए। मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, इस प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहा, स्वर्गीय पायलट साहब कई बार मंत्री रहे, मेरी मां सांसद विधायक रही। पिछले 45 सालों से हम राजनीति में जनता की सेवा कर रहे हैं और आप सब जानते हो, हमारे कार्यकाल में हमारी निष्ठा पर, हमारी ईमानदारी पर हमारे विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। और आप लोग तो अजमेर के नागरिक हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना लंबा समय राजनीति में हम लोगों को हो गया, बड़े बड़े पदों पर रहे, पायलट साहब भी रहे, मैं भी रहा। 1 फूटी कौड़ी का आरोप हम भी को लगा नहीं सकता। तो इसलिए राजनीति में बहुत दुख होता है जब तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। और आरोप किन पे लगा रहे हैं? हेमाराम चौधरी जी पे लगा रहे हैं, जो इंदिरा जी के समय जेल गए, जो 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके जवान बेटे की मौत की याद में उन्हें 100-100 करोड़ की जमीन जनता के नाम दान कर दी। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर गया था, उनके पुत्र के नाम पर उन्होंने एक हॉस्टल बनाया। साथियों, 5 मंजिल का हॉस्टल है, 150-200 बच्चे वहां पर रहेंगे। गरीब बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उस हॉस्टल का निर्माण किया। ऐसे लोग जो 40 साल से राजनीति में, जिनका दामन बिल्कुल पाक साफ है, उन पर जब आरोप लगते हैं, ओला साहब का परिवार सत्ता में चुनाव लड़ रहा है, हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर हमारे समाज को जो दीमक की तरह खा रही है, वो भ्रष्टाचार की भूख खा रही है। नौजवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, मैंने 2 दिन पहले
जयपुर में निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सबसे एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव। पायलट ने पदयात्रा की शुरुआत कर रही है, इस समय बोल भी रहे हैं। सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश, जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत की है सचिन पायलट ने। पहले अनशन, जिस समय बयानबाजी भी हुई कि जो पार्टी लाइन है उसके खिलाफ जाकर के भी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट, बहुत सारी बातें हुई। अब तो उन्होंने पदयात्रा तक की शुरुआत कर दी है, इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल, आपको बता दें, सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा अजमेर से जयपुर के लिए रवाना हो गई है। 125 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है। आप तस्वीरों में देखेंगे, बड़ा जलसा लेकर सचिन पायलट जयपुर के लिए निकले और आह्वान अपने कार्यकर्ताओं को किया है कि 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान जो भ्रष्टाचार के मुद्दे जनता के बीच जाकर उठाए थे, बीजेपी की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए थे, उनको लेकर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ युवाओं को भी साधते हुए सचिन पायलट ने कांग्रेस के ही राज में जो तमाम भर्ती पेपर के लीक हुए हैं, उनको लेकर युवाओं का आह्वान किया है कि जांच होनी चाहिए, छोटी मछलियां नहीं पकड़ी जानी चाहिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सियासी पारे के साथ साथ आप देखेंगे जो जबरदस्त इस यात्रा में सचिन पायलट के साथ जुड़े हुए लोगों में दिखा। और सचिन पायलट जैसे ही यात्रा को लेकर शुरू हुए थे तो करीब 15 से 20 हजार लोग सचिन पायलट के साथ जुड़े थे। जगह जगह इस यात्रा का स्वागत हो रहा है और करीब 5 किलोमीटर लंबा गाड़ियों का काफिला सचिन पायलट के साथ चल रहा है। वहीं राजनीतिक रूप से बात करें तो सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार पर आरोप लगाए थे कि उनके बीजेपी के सर में राजस्थान में खान घोटाला समेत तमाम भ्रष्टाचार हुए, हजारों करोड़ घोटाले हुए थे, उन पर कार्रवाई को करनी चाहिए थी और लगातार ऊपर 11 सचिन पायलट ने किया। और इस को सचिन पायलट जनसंघर्ष यात्रा को लेकर जयपुर की तरफ निकल चुके हैं। राजनीतिक यही चाहा है कि आप सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया और यहाँ से जगह वापसी की नहीं बचेगी। ये सिर्फ और सिर्फ, इसे किस तरीके से देखा जाए, ये सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत के खिलाफ ही मोर्चा है या एक मैसेज केंद्रीय नेतृत्व के पास भी भेज दिया है सचिन पायलट ने कि हाँ अब फैसले की घड़ी है, बहुत घुमा लिया, अब नहीं, अब फैसला लीजिए? जी बिल्कुल, क्योंकि आज जिस तरह का मंच नजर आया सचिन पायलट का, जब भी प्रदर्शन होता था कांग्रेस के उस प्रदर्शन में नजर आते थे। सचिन पायलट ने आज अजमेर से जनता पार्टी आलाकमान को, क्योंकि पिछले 2.5 वर्ष मानेसर कांड राजस्थान में हुआ था, उस समय सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ साथ मानेसर गए थे और मांग राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की रखी थी। तो आलाकमान की ओर से एक ठोस आश्वासन सचिन पायलट को दिया गया था। अब समय गुजर गया है, लगातार इन दोनों नेताओं के बीच जो अदावत थी वो भी खुलकर सामने आ गई थी और सचिन पायलट आज भी एक सामान्य विधायक के रूप में राजस्थान में सक्रिय थे। तो कहीं न कहीं 25 सितंबर वाले घटनाक्रम के बाद सचिन पायलट हमलावर थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। तो अशोक गहलोत ने भी अभी, जैसे पिछले 11 तारीख को पायलट का अनशन था, तो केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं की ओर से इसे पार्टी की अनुशासनहीनता बताया गया था। अब विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट का ये शक्ति प्रदर्शन कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व को सीधी चुनौती है। उन्होंने कह दिया है कि राजस्थान में उनकी जमीनी पकड़ मजबूत है और 2018 में जिस तरह उन्होंने मेहनत कर 21 से और सरकार तक कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया था, यदि उनका समय पर अब निस्तारण नहीं किया गया। चलिए ठीक है लोकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।